so much Trilok ji for welcoming me and all the participants. मैं प्रतीक कथुरिया इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ईगल्स एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का स्माइली मॉर्निंग के साथ वेलकम करता हूँ। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देख पा रहा हूँ कुछ लोग दिल से चेहरे मुस्कुराहट रखते हैं, कुछ लोग बेचारे मजबूरी में नहीं रख पाते। तो मुस्कुराइए, चेहरे मुस्कुराहट रखिए। हमेशा यही बात समझाता हूँ, शुरुआत हमारी हमेशा अपनी बात की इसके साथ ही करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एबीसी एडवांस बूट कैंप, ये एबीसी क्या? ये एबीसी एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पूरा डिजाइन किया गया है पूरे 21 डेज के लिए। 21 दिन, 21 दिन जो इतने बेहतरीन होने वाले हैं। 21 दिन उस तरीके के होने वाले हैं जब आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। कल हमारा सेशन हुआ, कल आपने जाना, कल आपने बात करी, कल आपने सुना किसको? अजय गायकवाड़ सर को, जिन्होंने आपको बताया कि आज डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की मैं कई बार ऑनलाइन देखता हूं, लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। तो मैं ये सोचता हूं कि आज मैं उस परम पिता परमात्मा को इतना शुक्रिया मानता हूं कि कुछ लोगों का घर हमारी नेगेटिविटी करके भी चलता है। वो सिर्फ हमारी बुराइयां कर रहे हैं तो भी उनके यूट्यूब पे उनको व्यूज मिल रहे हैं, तो भी उनके यूट्यूब पे लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, किससे? हमारी नेगेटिविटी करके। तो सोचो कितना अब बेहतर काम हम कर रहे हैं कि लोग हमारी बुराई कर कर भी पैसा कमा रहे हैं। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, आप बताओ? कोई आपकी बुराई करके पैसा कमा सकता है क्या? पर लोग कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की। तो कल आपने ये तो सुना, ये जाना कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का आगे क्या करियर है, और आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बता सकते हैं। आज आज हम बात करेंगे आपके वाई के बारे में। मैं बीच बीच में चैट बॉक्स ऑन करता रहूंगा आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आपने इसका फ्यूचर भी समझ लिया, पर अब बात करेंगे आपके वाई के बारे में कि आपको काम करना क्यों है। आपको अपना वाई समझना है, आपको जानना है कि मुझे क्यों करना है। आपको समझना है कि मुझे क्यों करना है। आपको पता है, अभी तक 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उनको काम करना क्यों है। वाई दे वॉन्ट टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग, उनको करना ही नहीं है। बट आज हम बात करेंगे आपके वाई के बारे में, और आज आप जानोगे कि आप लोगों को काम क्यों करना है। जो रियल, जो सच्चाई में जो पेट्रोल है ना आपकी सक्सेस का, जो फ्यूल है, वो है आपका वाई। वो रियल रियल फ्यूल है आपका वाई। क्यों? हमेशा लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे काम कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। मैं उसको एक बात बोलता हूं कि जिस दिन तू अपना वाई क्लियर कर लेगा, तेरा हाउ बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि तुझे काम करना कैसे है। आज आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आज आप ई बाटर में जुड़े, आपको बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, पर क्यों चाहिए? वो क्यों आज आपका यहाँ पे क्लियर हम करते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई बिलीव आप डायरी पेन साथ लेकर बैठे हो, तो कई बार आपसे क्वेश्चन करूंगा, नोट्स भी लिखवाऊंगा, तो लिखने के लिए तैयार हो जाए। देखिए वाई, मैं क्वेश्चन करूंगा और मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग उस पे रिप्लाई भी दे मुझे, और फिर बोलूंगा अगले 40 मिनट ध्यान से सुनने का पूरी चीजों को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप बिजनेस करने आए हो, या मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी टीम में लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ रहे हैं या सिर्फ ट्राई करने के लिए जुड़ रहे हैं? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। आपकी टीम में लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ रहे हैं या सिर्फ ट्राई करने के लिए जुड़ रहे हैं? ओके, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बहुत बढ़िया। अगर वो बिजनेस करने के लिए जुड़ रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर डाल रहे बिजनेस, सर अगर वो बिजनेस करने के लिए जुड़ रहे हैं तो वो लोग आपको 1 2 3 4 5 महीने के अंदर छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वो क्यों इस बिजनेस को छोड़ देते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि मैं धंधा तो करना चाहता हूं, मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिया,
कभी जिंदगी में मुझे आप बताओ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो जहां पे आप 10 15 20 लाख इन्वेस्ट करोगे, क्या उसको आप एक महीने में बंद कर सकते हो? मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हो जहां पे आप 1 2 3 4 5 10 15 20 लाख लगाओगे, क्या उसको एक महीने में बंद कर दोगे आप? कि यार अभी धंधा प्रॉपर नहीं आ रहा, मैं बंद कर देता हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस और नो? नहीं पॉसिबल। तो फिर आपके साथ अगर लोग जुड़ रहे हैं, वो बिजनेस करने आ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि बिजनेस करने आ रहे हैं, सर फिर वो छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है वो बिजनेस करने नहीं आ रहे, वो एक्चुअली ट्राई करने आए थे। समझिए, लॉजिक को समझिए। वो बिजनेस करने नहीं आए, या ये समझो वो आए बिजनेस करने ही थे, पर वो ट्राई करके चले गए। क्यों ट्राई करके चले गए? उसके पीछे एक रीजन है कि वो ट्राई करके क्यों चले गए। वो ट्राई करके क्यों चले गए, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनका वाई क्लियर आपसे नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। सर सुनिएगा ध्यान से, एवरीवन जवाब दीजिए तो देख के आप। आपको सक्सेस चाहिए या सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए या सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए? कमेंट करिए। सक्सेस 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 सक्सेस। अगर आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए तो हो हल्ला करके ही खुशी क्यों मना लेते हैं? आपको पता है कई सारे लोग सिर्फ एक्साइटमेंट और वो जोश देख के अपने आप को समझा लेते हैं कि ठीक है, रिजल्ट आएगा, चलता रहेगा। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी चीजों कवर करने की, बहुत सारा कंटेंट आपको देना है मुझे, बहुत सारा नॉलेज अपनी ट्रांसफर करनी है। आप कब रुकोगे? मेरी बात को सुनिएगा। आप लोग कब रुकोगे? जब प्रॉब्लम आएगी या जब आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान सुन के जवाब दीजिएगा। आप कब रुकोगे? जब आपको प्रॉब्लम आएगी या आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा, आप तब रुक जाओगे? किसी ने लिखा वाई स्ट्रांग होगा तब रुक जाएंगे, मतलब जब आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा तब आप रुक जाओगे? मेरे क्वेश्चन को समझिए। जब आपका वाई कि आपको काम क्यों करना है, ये जब आपका मजबूत हो जाएगा तब आप काम करना बंद कर दोगे? जब प्रॉब्लम आएगी। देखिए, आप कई लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। मैंने फिर समझाता हूं, मैंने ये कहा, आप रुकोगे कब? जब प्रॉब्लम आए या जब वाई स्ट्रांग हो जाए? सर रुकते तो लोग हैं, रुकते तो लोग हैं। आपकी टीम में लोग नहीं रुकते? आपकी टीम में लोग नहीं रुक चुके? क्या आपकी टीम में 90% लोग काम कर रहे हैं? नहीं। अगर आपकी 100% लोगों की टीम है तो उसमें 90% लोग काम नहीं कर रहे, ये बात आप भी जानते हो। ये बात आप भी जानते हो और मानते हो, यस और नो? क्या आपकी टीम में 90% लोग काम नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। सर, सब लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपकी टीम में लोग जुड़ते हैं, आपकी टीम में आप लोग एक बड़ी टीम बनाते हो और ये सोच रहे कि बड़ा काम करेंगे, पर सर कंटिन्यू वही करता है जिनका वाई क्लियर होता है। तो काम करना क्यों है? मुझे कहीं जाना है और मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। सर मैं एक बहुत सिंपल बात करता हूं कि मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। मान लेते हैं सामने आपके घर के सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग गई, उस बिल्डिंग में आग लग गई है। तो आप बताओ, जितनी जनता है, जितने आपके आस पड़ोस के लोग हैं, क्या हर इंसान उस आग को बुझाने के लिए एफर्ट डालेगा? नहीं डालेगा। लोग वीडियो बनाएंगे, लोग उसको लाइव करेंगे, बस यही काम करेंगे। हर बंदा उसमें एफर्ट नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। क्यों डाले वो एफर्ट? क्यों डाले वो एफर्ट सर? और एक बात तो कहीं ना कहीं कई बार हम भी नहीं करते, कर आए हो, पर आपकी टीम के लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका वाई
क्लियर ही नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, पीपल डोंट क्विट बिकॉज वर्क इज हार्ड। लोग इसीलिए नहीं छोड़ रहे आपकी टीम क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको, यस और नो, कि सर ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, डायरेक्ट सेलिंग बड़ी मुश्किल है सर, 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, 50 को प्लान दिखा दिया, नहीं लोग मान रहे, लोग मना कर रहे हैं। लोग ऐसा आपको बोलते हैं, यस और नो? बिल्कुल बोलते हैं, आपको बोलते हैं बातें लोग, पर वो ये चक्कर में नहीं छोड़ते, इस माइंडसेट में वो नहीं छोड़ रहे बिजनेस। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका वाई कमजोर है, कि उनको काम क्यों करना है। और आपको पता है, हम जब भी किसी को एसोसिएट करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसको एक ड्रीम दिखा देते हैं। उससे ये नहीं पूछते कि तू क्यों करना चाह रहा है, तेरी वजह क्या है, तेरे गोल्स क्या है, तेरे सपने क्या है। आज देखो, मैंने देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई है, इसको देखने के बाद तेरे मन में क्या अपेक्षाएं, तेरे मन में क्या सपने, तेरे मन में क्या आने वाला कल किस तरीके से पैदा हो रहा है, तू तो बता मुझे। हम पूछते नहीं है सर, हम बात ही नहीं करते। हम सिर्फ उसको, ये माइंडसेट होता है, आपकी टीम में लोग ऐसा कर रहे होंगे, सिर्फ उसको पकड़ते हैं और पकड़ के बस जोड़ लेना। और जोड़ने में क्या बोलना, भाई बंदे मिलाना शुरू कर दे। क्यों? सिर्फ बंदे मिलाना शुरू करना है इस डायरेक्शन ही? नो। तो आज 6 प्रिंसिपल, ये 6 प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वाई कैसे क्रिएट होगा। और ये 6 प्रिंसिपल आपके लिए काफी हैं आपकी टीम में ग्रोथ क्रिएट करने के। ये 6 प्रिंसिपल काफी है आपकी टीम में ग्रोथ करने के लिए। और इसको आप नोट करना, एक एक चीजों को लिखना, सर एक एक पॉइंट को लिखना, क्योंकि ये 6 प्रिंसिपल आज आपको अपनी टीम में क्लियर करवाने हैं। क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम एबीसी सबके लिए है, पर आपकी टीम का हर बंदा इसको ज्वाइन नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी उसका वाई क्लियर ही नहीं है कि उसको काम करना क्यों है। जब तक वजह पैदा नहीं होती ना, तब तक आपको कोई भी इंसान, कोई भगवान आके भी काम नहीं करा सकता, जब तक वजह पैदा नहीं होती। तो चलिए मूव करते हैं। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 1, वाई गिव्स डायरेक्शन। वाई आपको डायरेक्शन देता है कि आपको जाना कहां है। आप गाड़ी स्टार्ट कर लिए, आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी, और आप रोड पे कहीं घुमा सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको जाना कहां है। अगर आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, मैं थोड़ा चैट बॉक्स ओपन रखूंगा बीच बीच में आपसे बात करने के लिए। आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब आपको भी पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप गाड़ी कहीं भी लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, सोचते रहोगे मुझे जाना कहाँ था, मैं यहाँ करने क्या आया था, मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको जो डायरेक्शन है कि कहाँ जाना है, वो आपका वाई क्लियर करता है कि ई बायोटोरियम में आज आप एसोसिएट हुए, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, आपको ई बायोटोरियम प्रोडक्ट समझ आया, इसका प्लान समझ आया, आपको दिखा कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में ब्लैक डायमंड बन गए, करोड़ों कमा ली, मैं भी कर सकता हूं। अब आपको चाहिए डायरेक्शन, उसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों काम करना है। जब आपका वाई क्लियर होगा ना सर, तो आपको डायरेक्शन मिलेगी। देखो, मोटिवेशन परमानेंट टेम्पररी होती है। मैं आज आपको 1 घंटा पूरा मोटिवेट कर सकता हूं, मैं पूरा मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपको कई सारी स्टोरी सुनाऊंगा, वह आपके साथ बातें करूंगा, जोश जगा दूंगा। पर मोटिवेशन ना टेम्पररी होती है। मोटिवेशन आज है, कल 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। मैं साफ बोलता हूं लोगों को, जो जो बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं कहता हूं भाई सुनो, अभी तुम मेरे सेशन में आओगे, तुम मोटिवेट हो जाओगे और काम नहीं करोगे। मोटिवेशन से घर नहीं चलता, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, या आप भी जानते हो। आप जिससे राशन लेते हो, जिससे दूध लेने जाते हो, उसको बोलो यार सुन, मैं तेरे को आज बात करूंगा, और उसको 1 घंटा लगा के मोटिवेट कर दो। वो खुश होगा, ताली बजाएगा, शाबाशी देगा आपको। उसके बाद कहेगा भैया आपका 5,000 रुपए का बैलेंस है, वो कब दे रहे हो? आपको कह रहे मोटिवेट किया तो सही, देखो मैंने वो मोटिवेशन दिया, अच्छी बात है, पर पैसे काम तो पैसे से होगा ना। वही बात आपको बोलने वाला है। तो मोटिवेशन टेम्पररी है, मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगी। पर जब आपका रीजन
आपका वाई, आपकी वजह क्लियर हो जाएगी कि आपको ई बार्टर में काम क्यों करना है। अब क्यों क्यों त्रिलोक फरतेल सुबह सुबह तैयार होकर सूट पहन के आ गया, क्यों? उसको पता है कि मुझे ई बार्टर में क्यों करना है, क्योंकि आने वाला अगला 6 महीना मेरा सेटल्ड है। वो जानता है बंदा कि मुझे 6 महीने में क्या क्या करने वाला हूं, मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, मैं कैसे 1 करोड़ तक पहुंचूंगा 6 महीने बाद। उसको पता है, उसका वाई क्लियर है, इसीलिए वो बंदा सुबह जागा। और ऐसे आप लोग भी हो, लोग सुबह जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्यों? उनका वाई क्लियर है कि उनको काम करना क्यों है। और जब आपका वाई क्लियर होता है ना, आपको कोई भी यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। आपको आपके सीनियर आपका फोन करे, मोटिवेट करे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मैं काम क्यों कर रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछो आप लोगों से, फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या आप ई बायोटोरियम में एफर्टली काम कर रहे हो? क्या आप ई बायोटोरियम में एफर्टली, मतलब पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हो? यस और नो, चैट बॉक्स ओपन करते यस। क्या आज आप ई बायोटोरियम में पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हो? देखो कितने, त्रिलोक जी देखिए कितने ऑनेस्ट लोग हैं, हमारी कितनी अच्छी जनता है, कितना अच्छा परिवार है, मान रहे हैं अपनी गलती भी कि सर नहीं कर रहे। और मैं सच बताऊं सर, जितने लोग यस लिख रहे हैं ना अभी, कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वो 100%, 100% पूरी मेहनत के साथ काम नहीं कर रहे। जबकि मुझे उम्मीद थी इसमें सभी लोग यस ही लिखने वाले हैं। इसलिए मैंने कंफ्यूजन के लिए दूसरा एक और क्वेश्चन डाला था। वो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो? क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो? कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं। अगर लाइव ट्रेनिंग होता ना सर, आपसे बातचीत करता और इसका और मजा आता, तो शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा। देखिए आप, ये बात सच है और आप लोगों ने खुद ही बोल रहे हो, मैं नहीं कह रहा, कि आज जो 100%, जो 100% हम दे सकते अपना, वो अभी हम नहीं दे रहे, ये आप लोग भी मानते हो। और आज हम सही डायरेक्शन में ग्रो तो कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में बढ़ तो रहे हैं, पर सही डायरेक्शन में हमारी टीम ग्रो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? सिंपल सी बात है, अभी उनका वाई क्लियर नहीं है। विदाउट वाई एफर्ट वेस्ट हो जाता है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि आपको काम करना क्यों है, आपकी वजह क्लियर नहीं है, तो आप जितना मर्जी एफर्ट डाल दो, आपके एफर्ट्स पूरे के पूरे वेस्ट है, पूरे के पूरे वेस्ट है, जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे काम करना क्यों है। तो अगर आपका आज वाई क्लियर होगा ना, तो वाई आपको सही डायरेक्शन देगा कि आपको कहाँ जाना है, कितना समय लगेगा, कैसे पहुंचोगे, और पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे बता देगा, जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 2, वाई क्रिएट कंसिस्टेंसी। आज आपकी टीम में लोग जुड़ते हैं, काम करने लगते हैं, करते हैं 2 दिन 3 दिन, जब जुड़ेंगे ना तो पूरा मोटिवेशन होता है कि आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। होता है क्या नहीं होता? पूरा मोटिवेशन, यस और नो, होता है, 100% होता है। पर जब काम करना शुरू करते हैं, तो करते क्यों वो 2 4 6 दिन में काम छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका वाई क्लियर ही नहीं कि मुझे काम करना क्यों है। क्योंकि जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा, वो कंफ्यूजन में रहेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे करना क्यों है, मुझे करना क्यों है, मुझे करना क्यों है। पर जब वाई क्लियर होता है ना सर, तो क्लैरिटी मिलती है, एक धुंधलापन आंखों के आगे खत्म होता है। क्योंकि धुंधला रास्ता नहीं है, आंखें धुंधली हुई हुई है, पता है आपको? उस आंख से धुंधलापन हटाने के लिए, उस आंख से धूल हटाने के लिए, आपको पहले अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि मुझे काम करना क्यों है, आज आप ई बाय टर्म में आए हो और 90% लोगों से पूछो क्यों आए हो, पता है क्या बोलेंगे? सर पैसा कमाने आए हैं। ये सच्चाई बात है। आज आप देखो, क्यों क्या कर, सर मैं पैसा कमाऊंगा। अभी मैं 10 लोगों को करूंगा ना यहाँ पे, शेयरिंग करवाऊंगा, सब बोलेंगे पैसा कमाने से, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। आज आज की डेट में करोड़ों बोले तो शब्द ऐसे इतने आसान हो गए हैं, इतने ईजी हो गए। हर बच्चा बच्चा बोल रहा है मुझे करोड़पति बनना है। अरे करोड़पति बनना तो है, पर क्यों बनना है? वजह क्या है तेरी?
क्योंकि आपका जब वाई क्लियर होता है ना, आपको निरंतरता काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। आज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं रोज रोज सुबह की जूम मीटिंग आपके साथ ले रहा हूं, रात की जूम मीटिंग कभी बंद नहीं, कभी हम नहीं छोड़ते, रोज रात की जूम मीटिंग ले रहे हैं। लोगों के फोन आते हैं, मैं काम कर रहा हूं, क्यों? मुझे पता है मुझे काम क्यों करना है, मेरा वाई क्लियर है। वो मेरा वाई मुझे जगाता है, मेरा अलार्म नहीं जगाता मुझे। मेरी वजह है ना, वो मुझे जगा देती सुबह सुबह। जिन लोगों का अलार्म जगा रहा है और उसके बाद भी वो स्नूज कर रहे हैं बार बार कि हाँ उठ जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह क्लियर ही नहीं है। जिसकी वजह क्लियर है ना, उसको कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। वो सुबह उठेगा भी, भागेगा भी, और 12 नहीं सर 18 घंटे काम भी करेगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर है कि उसको काम क्यों करना है, उसका रीजन क्लियर है, उसको मेहनत करने के लिए उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर आज आपकी टीम में लोग एक दिन काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, पर वो संडे को छुट्टी करते हैं, वो वेडनेसडे को छुट्टी करते हैं। उनके घर में कोई शादी आ जाए, वो 6 महीने काम नहीं करेंगे। उनके घर में कोई दूर के रिश्तेदार की डेथ हो जाएगी, तो सबसे पहले वो आगे मिलेगा, क्यों? उसका वाई क्लियर ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जब लाइफ में डिमोटिवेशन आती है तो वाई काम आता है। कई बार मुझे लगता है ना, यार प्रतीक मैं बहुत थक गया हूं, यार अभी काफी दिन से मेहनत कर रहा हूं, दाल गल नहीं रही, काम बन नहीं रही, कर दोगे तो उनको रोज काम करने के लिए आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। फिर वो 12 नहीं 18 घंटे भी काम करेंगे सर, निरंतर काम करेंगे, जब उनका वाई क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3, वाई डिफीट फियर। आज क्या होता है, आज हमारी टीम में कई लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को, ई बटन को छोड़ देते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो 5 10 15 20 लोगों की ना सुन लेते हैं। जब वो 5 10 15 20 लोगों की ना सुन लेते हैं ना, फिर पता है क्या होता है, फिर उनको एक डर आता है। डर क्या आता है? कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं फेल हो रहा हूं। उनको डर आता है कि लोग मना कर रहे हैं। उनको डर आता है कि यार मेरा तो काम बन ही नहीं रहा। वो डरने लग जाते हैं। वो क्यों डर रहे हैं? वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी भी उनका वाई क्लियर नहीं है। जिस दिन वाई क्लियर हो जाएगा ना सर, तो जितने डर हैं वो बहुत छोटे लगेंगे। बहुत छोटे लगेगा वो डर, जब वाई क्लियर हो जाएगा। आज लोग दो चार ना सुनते हैं, बस सर हमने बहुत लोगों को प्लान दिखाया, सबने मना कर दिया। अरे कितनों को दिखाया? बहुतों को। वो बहुत कहीं लिखे हुए नहीं, वो लिखे हुए कहां पे? कहीं पर भी नहीं। आज आप अपनी टीम में से लोगों से पूछ लो कि तूने कितने लोगों को प्लान दिया। मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं और आप लोग यस और नो का जवाब देना। अगर आज आप अपनी टीम के लोगों से पूछते हो कि भाई बता, तूने पिछले 1 महीने में कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों ने ना किया, कितने लोगों ने हाँ किया, क्या ये सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने इससे बात करी, इसने ये मुझे हाँ बोला, इसने कहा 2 दिन बाद बात करेंगे, इसने कहा 3 दिन बाद बात करूंगा, इसने कहा मैं कल मिलूंगा दोस्त से, इसने कहा था सर मुझे कि मैं ज्वाइनिंग लेने वाला हूं और ये जुड़ गया। मेरी 20 नाम की लिस्ट थी, 20 लोगों ने ये हाँ या ना मुझे बोला। क्या ये चीज आपकी टीम में हर बंदे ने डायरी बनाई होगी? नहीं सर, मैं बोलूं 99% लोगों ने नहीं बनाया डायरी। 99% लोग उस शिद्दत से काम कर ही नहीं रहे। यस और नो, सच बोलिए, दिल से बोलिए आप सभी लोग, यस और नो। क्या आपकी टीम में 99% लोग उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं जिस शिद्दत से करना चाहिए उनको? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे पता है? वाई क्लियर नहीं है। उनका वाई डराता है, उनको रोज डर आ रहा है। उनका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, उसको डर लगता है। वो डर पता है क्यों हो रहा है? अरे हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो गया है। उनका डर खत्म नहीं हो रहा। और डर पता है कब खत्म होगा? जब वाई क्लियर होगा, वजह क्लियर होगी। जिस दिन वजह क्लियर हो जाएगी ना सर, सारे डर छोटे लगेंगे। आपको पता है अभी भी जितने लोगों ने एडवांस बूट कैंप में रजिस्टर्ड किया ना, उनका भी वाई क्लियर नहीं है। तभी सारे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, पता है आपको? कुछ लोग ऐसे भी है जो मुझे पता है क्या बोलते हैं, सर आप ना बहुत जल्दी बूट कैंप रखते हो, सुबह 8 बजे, नींद नहीं खुलती। और कुछ ऐसे भी है जो फोन करते, सर आप 6:30 बजे रखो, हम तब भी आएंगे। और जूम का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? जिन लोग बहुत बड़ा फायदा है, वीडियो ऑफ रखो,
मोबाइल कहीं पटक दो, नाम तो दिख रहा है कि मैं ज्वाइन हो गया, पर कौन देख रहा है मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा। मैं सो गया। ये हो सकता है। सर, अगर आप अभी भी ड्राइव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेडीज खाना बना के इस बूट कैंप को सुन रही है, तो मत सुनो। ये एहसान आप मेरे पे नहीं कर रहे, अपने आप पे कर रहे हो। आप ट्रेनिंग में आए हो, ढंग से बैठो। फोन लेकर बैठो, घर वालों को बोल दो भैया 1 घंटा डिस्टर्ब मत करो मुझे। किस दिन बोलेंगे हम ये बात? ये काम आप उनके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो। और उनके लिए आप कुछ सीख रहे हो, तो उसके लिए घंटा नहीं दे सकते हम। मैं बोलता हूं वीडियो ऑन करो, लोग जी ने बोला वीडियो ऑन करो, कितने लोगों ने वीडियो ऑन करी? पता है वीडियो ऑन करने के लिए क्यों बोला? कि देखने के लिए कितने लोग सुन रहे हैं। वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है आज, कि काम करना क्या। तीसरा, वाई बिल्ड्स, चौथा सॉरी, वाई बिल्ड्स कमिटमेंट। वाई बिल्ड्स कमिटमेंट। आज आपकी टीम में 90% लोगों का कमिटमेंट ही नहीं है। अब अपनी टीम से पूछो, पैसा कमाएगा? यस। करोड़ कमाएगा? यस। पर क्या कमिटमेंट देता है कि जब जब तेरे को लोग ना करेंगे, तू नए प्रोस्पेक्ट के पास जाएगा, तू हार नहीं मानेगा? क्या कमिटमेंट देता है कि जब जब मैं तेरे को बुलाऊंगा मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तू एक बारी में आऊंगा? क्या क्या कमिटमेंट देता है कि तू अगले 5 साल मेरे साथ पूरी डेडिकेशन में काम करेगा? क्या कमिटमेंट देता है कि तू कोई भी मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा? क्या कमिटमेंट देता है तेरे घर में कोई शादी हो, कोई डेथ हो, कोई मर जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तू अपना 100% अभी अपने फ्यूचर, अपने आने वाले कल और इस बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए देगा? क्या कमिटमेंट देता है कि तू मेरे साथ दिन के 12 से 18 घंटे काम करेगा? क्या कमिटमेंट देता है कि तू भागेगा मेरे साथ पूरी आंधी आए, तूफान है, जितनी मर्जी नेगेटिविटी आए, 100% डेडिकेशन का काम करेगा? क्या देता है कमिटमेंट? नहीं। पैसा कमाना है, पर कमिटमेंट नहीं लो। यस तो नो? हो रहा है क्या नहीं हो रहा टीम में? हर बंदा पैसा कमाने के लिए आपके साथ आ रहा है, पर क्या कमिटमेंट दे रहा है क्या सर? हेलो एवरीवन, दे रहा है कमिटमेंट? नहीं दे रहा। नो, नो, नॉट एट ऑल। यस, बिल्कुल नहीं दे रहा सर। बिल्कुल भी नहीं दे रहा। पैसा कमाना चाह रहा है, पर कमिटमेंट नहीं दे रहा। और जब कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो काम को छोड़ रहा है। पर जिस दिन उसका वाई क्लियर हो जाएगा, जिस दिन उसका वाई क्लियर हो जाएगा, या मैं ये बोलूं, जिसकी वजह मजबूत होती है ना, वो बहाने नहीं देता, वो आपको रिजल्ट देगा। वो बहाने नहीं मारेगा सर। उसके पास बहाने नहीं है। उसका कोई बहाने नहीं है कि सर मैं घर से निकलने लगा, मेरे घर में मेहमान आ गए। सबसे बड़ा बहाना, मैं बस मीटिंग में आने वाला था, मेरे घर में मेहमान आ गए। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था, पर सुबह उठते में तबीयत खराब हो गई। ये सब एक्सक्यूज है। कोई ऑन द स्पॉट कोई घर में मर गया, कोई मरा नहीं होता, बहाने होते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई, टायर पंचर हो गया, टैक्सी नहीं मिली, हड़ताल आ गई, बारिश हो गई, धूप बहुत ज्यादा है, ये सब बहाने हैं। पर जिस दिन जिस आपकी टीम की वजह क्लियर कर दोगे आप, कि आपको काम करना क्यों है, उस दिन आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वाई क्लियर हो जाएगा सर टीम का। पर अभी पता है क्या, टीम का वाई क्लियर ही नहीं है। तो जिस दिन आप अपनी टीम का वाई क्लियर करोगे, या मैं यूं कहूं, जिस दिन आप अपना वाई क्लियर करोगे, उस दिन आपकी एक कमिटमेंट आपके काम से के साथ कनेक्ट होगी। आपकी कमिटमेंट बनेगी कि सर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, जितनी मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, मैं काम करूंगा, रिजल्ट भी दूंगा। और वो रिजल्ट आपको नहीं, अपने आप को दूंगा। बहाने नहीं मारूंगा। सर कमिटमेंट।
आपको बताऊं, आज से जब 10 साल पहले मैंने नेट सेलिंग शुरू की थी, तो बहुत कुछ सीखने के बाद जब मैं थोड़ा सीख गया चीजों को कि काम करते कैसे है, तो मेरे अंदर मैंने एक एटीट्यूड क्रिएट किया। एक ऐसा एटीट्यूड कि जब मेरे साथ कोई जुड़ने आता था, जब उसको मैं प्लान दिखाता था, तो क्वेश्चन करता था सिंपल सा कि सब देख लिया? हाँ, देख लिया। सब समझ आ गया? हाँ, आ गया। अब तेरे से क्वेश्चन करूँगा, क्या कमिटमेंट देता है कि अगले 2 साल मेरे साथ डेडिकेशन के साथ काम करेगा? क्योंकि अगर तुझे मेरे साथ काम करना है, तो कम से कम साल बिना कुछ सोचे समझे, हर तरीके को हटा के पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। अगर तैयार है तो आजा, अगर नहीं है तो भाई मेरे साथ मत जुड़, मेरी टीम में किसी और के साथ जुड़ जा। मेरे साथ काम करना है तो देख, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां हैं, कहीं भी जुड़ जा। अगर मेरे साथ काम करना है तो कम से कम 2 साल, 24 महीने काम करना पड़ेगा। इस जिंदगी के आखिरी 24 महीने जी रहा है, अगर तैयार है तो आइयो। और सर, वो लेकर जितने लोग मेरे साथ आए थे, आज वो हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छी अचीवमेंट लेकर बैठा है। किसी के पास गाड़ी है तो किसी का बंगला भी है, क्योंकि उसे 2 साल मांगे कमिटमेंट के साथ। आज आपकी टीम में 99% लोगों के पास कमिटमेंट नहीं दी है। आएंगे मर्जी से, काम करेंगे मर्जी से, और इस तरीके से काम करेंगे जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। और अधिकतर लोगों को तो, मैंने पता क्या होता है, अरे मेरे सारा काम करने का फायदा मेरा अपलाइन को जाता है, मेरी वजह से वो कमा रहा है। पता है आपको, मेरी वजह से त्रिलोक फरत्याल सर कमा रहे हैं, मेरी वजह से। का कोई एफर्ट नहीं है, और जो मैं काम करूं उसका मुझे कोई नहीं आ रहा, सब उनको जा रहा है। ये एक एटीट्यूड आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल, वाई क्रिएट सेक्रीफाइस। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, आप हर समय, हर टाइम को भी सेक्रीफाइस करते हो। हर टाइम को भी आप सेक्रीफाइस करते हो। आप त्याग करते हो। हिंदी में बताऊं, त्याग करना। जब वाई, आप अपने कंफर्ट जोन को सबसे पहले त्याग देते हो कि भैया, एक इंसान, ये कोई कहीं नहीं लिखा कि 8 घंटे की नींद चाहिए। सर, अगर 5 घंटे की नींद भी ले लेंगे, नहीं, अगर कुछ दिन 5 घंटे की नींद भी ले ले और बाकी नींद त्याग दे, तो कुछ होने नहीं वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हमें अपने कंफर्ट जोन से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा अपना कंफर्ट जोन। मैं कई बार नोटिस करता हूं, मुझे टीम लोग आके बताते, सर, मैं कहता हूं, सर आपका वो लीडर का है, सर उसके घर में ना शादी है तो वो 1 महीने के लिए बिजी है। वाह, जिसकी शादी है वो काम कर रहा है, पर तू 1 महीने के लिए बिजी है। सर के दूर के चाचा के मौसा के बेटे की डेथ हो गई है, तो वहां 1 महीने से बिजी है। ये सब बहाने हैं। अरे त्यागना पड़ेगा सर अपना कंफर्ट जोन। मैंने खाना खाया, मैं नहीं खाया, मेरे घर में क्या चल रहा है, मैं ध्यान दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, मेरी नींद हुई नहीं हुई, मेरा 100% एफर्ट डल रहा है मेरे काम के लिए, कि मुझे ई बाइट हो रही है। मैं जब तक मैं ब्लैक डायमंड नहीं बनूंगा, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मैं खाना खाऊं, मैं ना खाऊं, मैं सो रहा हूं नहीं सो रहा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, मैंने सब त्याग दिया। अपना सारा ऐश आराम सब त्याग दिया। मेरा सिर्फ एक और एक ही पर्पस है, एक ही वजह है कि मुझे इबादत में 1 करोड़ कमाना है, खत्म बात। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, आपके अंदर बाय डिफॉल्ट सेक्रीफाइस निकल के आएगा। और बिना त्यागे किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला, बात आप मेरी नोट कर लेना। बिना कुछ त्यागे आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, एट एनी कॉस्ट। त्यागनी पड़ती, हर चीजें कंफर्ट को त्यागना पड़ता है। सर मुझे भी पसंद है
कि मैं भी 9 घंटे सोना मुझे ही पसंद है, कि मैं घूमने जाऊं, पार्टी करूं। पर नहीं, अभी पर्पस क्लियर है कि ई बायोटोरियम में, ई ग्रोथ अकेडमी में एजुकेशन देनी है, वो सिस्टम क्रिएट करना है, लोगों को राइट पाथ पे लेकर आना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, और सही रास्ता दिखाना है एजुकेशन के माध्यम से। अपनी वजह क्लियर है यार, इसीलिए कुछ समझ नहीं आता सिर्फ काम करने के अलावा। तो त्यागना पड़ेगा, जब तक त्यागोगे नहीं जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और सिक्स प्रिंसिपल, वाई क्रिएट लीडरशिप। लीडर्स क्रिएट करता है आपका वाई। जो आपकी टीम में जितने लोग मोटिवेशन से काम करें ना, वो सब आपके सिर्फ फॉलोअर्स है, वो लीडर नहीं है। लीडर के पास वाई होता है। अगर आज आप अपने आप को एक लीडर मानते हो, आपके पास एक वाई होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हो। और आपको पता है रियल लीडर कौन होता है? जिसको अपनी टीम का भी वाई पता हो। आज मैं आप लोगों से पूछूंगा ना, तो कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे सर आप में से, अगर 500 लोग इस समय, 500 में से मैं कहता हूं 250 लोगों को अपना वाई पता है कि वो काम क्यों कर रहे हैं। पर 250 500 में से सिर्फ 5 लोगों को अपनी टीम का वाई पता होगा, ये मेरी गारंटी है। ये सच्चाई बात है। आज मैं काम कर रहा हूं, पर मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, किनका क्या क्या वाई है, आपको पता है? नहीं। सर जिस दिन आपको आपकी टीम का वाई पता चल जाएगा ना, आज मेरे साथ मान लो मेरी टीम में त्रिलोक फरत्याल जी हैं, मुझे त्रिलोक फरत्याल सर का वाई पता चल गया, तो जब भी वो नेगेटिव होंगे, जब भी वो फेल होते जाएंगे, जब भी लोग उनको नो करेंगे, तब मुझे उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं उनको वाई याद कराऊंगा। त्रिलोक जी याद है आप काम क्यों कर रहे हो? त्रिलोक जी आपने मुझे बोला था सर मुझे 1 साल में अपने बच्चे को वो एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, उसके लिए वो पैसा कमाना है। सर आपने याद है मुझे कहा था कि प्रतीक जी मैं रेंट पे रहता हूं, मुझे अपना घर खरीदना है। सर आपने कहा था कि मेरे परिवार में हर एक के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मुझे कमानी है। सर याद है, मैं उनको उनकी वजह याद कराऊंगा कि आप मुझसे काम करने क्यों आए थे। और जब मैं उनको उनकी वजह याद कराऊंगा ना, उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी वजह को याद करके मोटिवेट हो जाएंगे कि यस मुझे काम करना है सर। तो आज अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो, तो पहले आप अपना वाई क्लियर करो सर। और जब आप अपना वाई क्लियर करोगे ना, तो आज आप यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी टीम को फोन लगाना, उनसे बात करना, सर उनसे पूछना कि तू काम क्यों कर रहा था, तेरा वाई क्या है यार, और उसका वाई लिखना। नहीं है तो वाई उसका पैदा करवाना। सर ये करो, मैं कह रहा हूं। सर आप देखो रिजल्ट क्या आएगा आपको, मैं लिख कर देता हूं आपको, आप ये मेरी बात मानो। और आज यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले अपना वाई लिखना, फिर अपनी टीम का वाई लिखवाना, और उनका उनका लिखवाने के बाद उनको एक बात पता है क्या कहना, कि अपना एक पेपर ले, और आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं आज मैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला। उन्हें कहना पेपर ले, पेपर पर वाई लिख, लिख लिया, अब उसकी फोटो खींच, फोटो खींची, अब के काम का ये तेरा मोबाइल फोन है, इसका वॉलपेपर लगा ले। क्योंकि दिन में सबसे ज्यादा अपना मोबाइल फोन ओपन करता है। तो जब जब तू ऐसे अपना मोबाइल ओपन करेगा ना, तो तुझे तेरा वाई दिखेगा यहां पे लिखा हुआ, तुझे तेरा वाई लिखेगा यहां पे दिखेगा लिखा हुआ। तो तूने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, वो तो बार बार उसको देखता रहेगा, और जब बार बार उसको देखेगा ना, तो तुझे याद आएगा तू काम क्यों कर रहा है। फिर देखो मोटिवेशन नहीं, देखो तेरे सिर्फ मोबाइल की जरूरत पड़ेगी रोज के रोज। मैं कह रहा हूं ये एक्सरसाइज करके आज देख लो, और 1 महीना, 30 डेज में आप रिजल्ट देखना टीम में क्या आएगा। मेरी गारंटी है आपको, गारंटी, अपने 10 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं, मेरी गारंटी है आपको। सो द 3 S ऑफ वाई। पहला एस, स्ट्रॉन्ग। 3 S है वाई के। पहला एस, स्ट्रॉन्ग। वाई इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हर डर, हर फियर, हर प्रॉब्लम छोटी लगे। अगर वाई बड़ा होगा ना, तो सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। छोटी क्या, ना के बराबर, क्योंकि आपको पता कि मेरा वजह क्या है काम करने की। दूसरा एस, स्पेसिफिक। आज आप अपना वाई लिखना, पर पता है वाई ये मत लिखना कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, नहीं सर। सर ऐसा लिखना कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए ई बायोटोरियम से चाहिए ही चाहिए। सिंपल। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। क्योंकि हर बंदा क्या करेगा, मुझे करोड़ कमाना है, मुझे करोड़ कमाना है। अरे भैया, हलवा थोड़ी ना है, करोड़ एक बारी में आ जाएगा।
उसके लिए आप लिखो कि मुझे क्या चाहिए। बी स्पेसिफिक माय डियर फ्रेंड्स, बी स्पेसिफिक। मुझे हर महीने 1 लाख चाहिए। मुझे मेरी टीम में 5 लखपति पैदा करने करने मेरा वाय है। मुझे अगले 6 महीने में गाड़ी खरीदनी मेरा वाय है, मेरा रीजन है, मुझे काम करना है। दुनिया मर जाए इधर की उधर जाए, मोदी सरकार आके बोल दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है गोल्ड मत लो, कुछ मत लो, पर मैं 6 महीने में गाड़ी लूंगा ही लूंगा किसी भी हालत में। मेरा वाई क्लियर है। अगले साल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको मुझे फॉरेन लेके जाना है, घुमाना ही घुमाना है। उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए चाहिए। उसकी तैयारी मैं आज से करूंगा, ये मेरा वजह है। इस साल की एंड तक मुझे एक नया घर खरीदने की कोशिश करना है, उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट चाहिए। तो मुझे ई बटन काम करना है, मुझे कम से कम 10 लाख यहां से निकालना है। मेरा वाई क्लियर है। बी स्पेसिफिक कि कब क्या 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 चाहिए आपको। और तीसरा, सस्टेनेबल। सर जो रीजन आप लिखो ना, अपना वाई, वो लॉन्ग टर्म भी लिखना। ये नहीं कि मुझे अगले महीने एक स्कूटी खरीदनी है, बस वाई लिख लिया, काम खत्म नहीं। एक लॉन्ग टर्म भी बनाना साथ साथ, कि आज जो चाहिए वो चाहिए, अगले 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, मेरी वजह क्या है, कि अगले 5 साल के बाद मुझे काम ना करना पड़े, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस आ जाए। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि यार तुम्हारी शादी हो रही, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यार उतनी मेहनत करो कि जब वो बड़े हो ना, तो ये ना बोले पापा आपने किया क्या मेरे लिए। और सर मैं आपको बताऊं, जितने लोग आज कनेक्ट हो चुके हैं, सर आधी से आधी जिंदगी तो हमारी निकल चुकी है। क्योंकि आज जितने लोग कनेक्ट हुए ना, 500 में कहूंगा किसी की उम्र होगी 35, 40 और 50। इसी उम्र के लोग हैं हमारे साथ जूम मीटिंग में। 30 से 40, 30 से 50 के बीच के लोग हैं। तो सर समझ लो आधी जिंदगी कट चुकी है। अगर 30 साल के भी हो ना, तो 60 साल तक की एवरेज लाइफ है। समझ लो आधी जिंदगी कट चुकी है। और कैसे कटी वो आपको पता है। आगे आधी, बाकी बची आधी को बेहतर बनाना है, वो आपका हाथ में है, वो आपके हाथ में। और वो किस तरीके से बनेगी ना, वो आपको पता। अब वो कैसे करना है वो आपको जानना है। और उसके लिए आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा। तो आज आज आप एक काम करो कि आप यहां बिजनेस क्यों कर रहे हो, वो आप आज लिखो। पैसे के लिए कर रहे हो, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फैमिली के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहे हो सर, आज आप लिखो। आज आप लिखना, अपनी टीम से लिखवाना। आज आप अपनी टीम से लिखवाना सर, मैं कह रहा हूं आपको। आप देखना क्या रिजल्ट आएगा। एक बार एक इंसान एक गुरु के पास गया और गुरु से बोला गुरु मुझे सक्सेस चाहिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। एक इंसान एक बार एक गुरु के पास गया, गुरु से बोला गुरु मुझे सक्सेस चाहिए। गुरु ने क्या बोला, मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब चेले उस इंसान ने बोला गुरु से मुझे सक्सेस चाहिए। गुरु उसको एक तालाब के पास ले गया और धक्का दे दिया तालाब में। वो तालाब में गिर गया। उसको तैरना नहीं आता था, तो वो डूबने लगा और चिल्ला रहा गुरु बचाओ गुरु बचाओ। गुरु ने क्या किया पता है, उसको बचाया नहीं, उसको डंडे से और पानी में डुबाने की कोशिश करी। गुरु ने उसको डंडे से ऊपर, और एक लकड़ी एक छड़ी ली, एक डंडा लिया और उससे उसको और पानी में डुबाने की कोशिश करी। और वो तड़प रहा है मुझे बचाओ। वो क्यों तड़प रहा है, क्योंकि उसकी सांस बंद हो रही थी। जब सांस बंद होगी तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा। तो वो किसके लिए तड़प रहा था, बचने के लिए नहीं, सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और फिर गुरु ने उसको निकाला। उसने गुरु मैंने सक्सेस मांगी थी, आपने पानी में डुबा दिया। उसने कहा आज तूने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा कि जब तू पानी में डूब रहा था, तो जितनी तुझे सांस की जरूरत थी, जितनी तुझे सांस मतलब ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कितना तड़प रहा था ना, क्योंकि उस समय तेरे को जिंदगी में बचने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो तेरे को आज
उतना सक्सेस, अगर तेरे को सक्सेस चाहिए तो तेरे को जितनी सांस की जरूरत थी, तेरे को उतनी सक्सेस की जरूरत जब बनेगी तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसने गुरु में समझा नहीं। तो गुरु ने कहा कि जिस दिन तेरा वाई क्लियर होगा ना, उस दिन तुझे तुझे सक्सेस की जरूरत पता है किस तरीके से होगी? जितना तुझे आज ऑक्सीजन मतलब सांस चाहिए थी। जिस दिन तेरा वाई क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, उस दिन तू भागेगा, दौड़ेगा, और तुझे उतनी सक्सेस जितनी देखो आज सांस की जरूरत थी, उस दिन तू जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाई उतना मजबूती से काम करता है। आखिरी के 5 मिनट हमेशा एक केस स्टडी लेके आता हूं आपके सामने, और आज फिर एक केस स्टडी के साथ अपनी ट्रेनिंग का एंड करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने सामने एक फोटो देख रहे हो और पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हो। ये लेडी का नाम है ट्रूड एडल। इस लेडी का नाम है ट्रूड एडल, और इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ वेव्स। ध्यान सम सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस लेडी की स्टोरी आपको शायद थोड़ा इंस्पिरेशन दे के जाएगी आज। इसका नाम था ट्रूड एड्रेल। ये ट्रूड एड्रेल की जो कहानी है, ये कहानी आज आपको थोड़ा इंस्पायर जरूर करेगी, सुनने की जरूरत है, और शायद आज आपको समझ आ जाएगा कि वाई कितना जरूरी होता है। देखिए, ट्रूड एडल जब ये पैदा हुई ना, तो कुछ ऐसा इसके साथ हुआ कि इसके कान में ना प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के साथ साथ इसको सुनना कम हो गया था, और ऐसा हुआ कि जब ये 18-19 साल की हुई ना, समझ लो, तभी से ये ऑलमोस्ट बहरी हो चुकी थी। मतलब सुनना बिल्कुल कम हो चुका था, ना के बराबर। पर उसके बाद भी इस लड़की को एक जुनून था कि मुझे एथलीट बनना है, मतलब मुझे खेलना है। इतना अच्छा एथलीट बनी कि सबसे पहले 1924 में जब ओलंपिक्स हुए पेरिस में, तब इसने एक गोल्ड मेडल जीता और 2 ब्रोंज मेडल जीते। कब? जब ये 18 साल की थी। समझ लो आधी, ऑलमोस्ट आधी ज्यादा बहरी, और अभी यंग एज, और उस एज में एक यंगेस्ट, एक जवान लड़की ओलंपिक में गई और गोल्ड मेडल जीते, 2 ब्रोंज मेडल जीते। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बहुत यंग एज में ये बन चुकी थी। उसके बाद इसको एक माइंड में एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन ये आया जब इसने एक ना न्यूज चैनल सुन रही थी। न्यूज में क्या आ रहा था? 5 लोग ऐसे थे, मैं आपको बताता हूं। एक ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का एक रास्ता है। मैं आपको थोड़ा जरूर पिक्चर दिखाना चाहूंगा एक बार, सभी लोगों को। थोड़ा ना मुझे आपको डीपली ये बात समझानी है कि क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाओगे कि मैं आप लोगों को एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। एक सेकेंड। डन। आई थिंक आपको एक पिक्चर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन में। ठीक है, देखिए, ये जो नीचे की जगह है ना, ये फ्रांस है, और ये सामने की जगह है लंदन। इसके जो बीच का रास्ता है पूरा पानी है। पानी क्या है? समंदर है। इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। इस जो जगह का नाम है ना, समुद्र की ये जो बीच की जगह है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, माउस से मैं हिला रहा हूं इसको। इसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल तैर के पार, मतलब फ्रांस से तैर के लंदन तक जाना
पार सिर्फ 5 लोगों ने 1924 से पहले किया हुआ था। और वो किसने किया था? वो किया था मतलब मेंस ने, मर्द जिसे हम कहते हैं, मर्दों ने किया था। और उस टाइम उस यूएस के जो मर्द थे, उन्होंने एक बात बोल दी थी कि महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ये इंग्लिश चैनल तैर के पार कर सकती है। जब इसने वो इंटरव्यू, इस लेडी ने वो इंटरव्यू टीवी पे सुना, तो उसको सुनने के बाद इसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे ये इंग्लिश चैनल तैर के पार करना है। जितने लोगों को स्विमिंग पता होगी मैं बताऊं, स्विमिंग करना बहुत आसान नहीं होता। कई बार लोग एक जो स्विमिंग का एक पूल होता है ना, वो पूल तक पूरा नहीं कर पाते, इतनी सांस फूल जाती है। और इसने ठान लिया था कि मैं करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर पार करके जाऊंगी। सर, मैं कह रहा हूं आज लोगों का 2-4 किलोमीटर चलने से सांस फूल जाता है, और इसने ठान लिया था कि मैं समुंदर में 40 से 50 किलोमीटर तैर के पार करूंगी। सबसे छोटी जगह होती है इंग्लिश चैनल की जो ये तैर के लोग करते हैं, वो होती है 35 किलोमीटर की, कि 35 किलोमीटर मैं तैर के पार करूंगी। सर, आसान नहीं है, कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत मुश्किल है। तैरना आसान नहीं होता। तो लोगों ने बोला 1920 में, अमेरिका ने बोला, अमेरिका के कई लोगों ने बोला कि महिला ये कभी नहीं कर सकती, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और वो महिला को ना स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे नहीं आने देते थे। उस टाइम ये टूड एडाल के माइंड में आया कि मुझे के पार करना है। उसने अपना वाई क्रिएट कर लिया कि मेरी जो वजह है अब वो ये बन गई है कि मुझे इसको पार करना है, मुझे और कुछ भी अब नहीं चाहिए। उसके लिए कई साल मेहनत करी, कई साल मेहनत करी। 5 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद इसने शुरुआत करी उसकी तैरने की। जब तैरना शुरू किया, तो आपको पता है जो कपड़े, जो स्विमिंग सूट होता है, जो मेंस होते हैं, वो जो मर्द होते हैं, उनका सिर्फ एक शॉर्ट्स, एक निक्कर जैसी होती है। महिलाओं का पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड होता है। इसका जो सूट जो महिला को वहां मिलता था ना, वो इतना मोटा होता था, पूरा वुलन का, कि जब तैरोगे तो उसमें पानी भरता था, तो वो आपको तैरने मुश्किल होती थी। तो इसने अपना स्विमिंग सूट खुद बनाया, सिल्क का, पतला सा, कि मैं प्रॉपरली तैर सकूं, और तैरना शुरू किया। जब तैरने लगी, तो इसका जो कोच था, अब कोच कौन होता है? मान लो गुरु, जिसने इसको सिखाया था तैरना, उस वो चाहता ही नहीं था कि ये पार करे। उसने क्या किया आपको पता है? उसने इसको चिल्लाना शुरू किया, बस रुक जा, आगे लहर आ रही है, मत जा, तू नहीं कर पाएगी। पर ये तो बहरी थी, ये तो आधी ज्यादा बहरी थी, और पानी में वैसे ही नहीं सुनाई देता प्रॉपरली आपको। तो इसने वो बात नहीं सुनी। फिर ये तैरने लगी, तो उसने लिखकर बड़े बड़े बोर्ड पे उसको दिखाया कि रुक जा, गो स्लो, गो स्लो, धीरे जा, धीरे जा, धीरे जा। पर ये चलने लग गई। फिर इसके कोच ने पता है क्या किया? आपको जान के हैरानी होगी, इसको डंडे से हिलाता रहा जब वो चल रही थी, क्योंकि साइड साइड में वो भी एक बोट में ट्रैवल कर रहा था, पूरा एक क्रूज वो था जो बोट में था, और ये तैर रही थी। उसको परेशान कर रहा है पूरे रास्ते में कि तू नहीं कर पाएगी, उसको रोक रहा है जानबूझ के, जानबूझ के रोक रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी, उसको रोक रहा। पर तब भी ये लेडी नहीं रुकी, तो हार के उसने कहा, तुझे पानी चाहिए? उसने कहा, हाँ मुझे पानी पीना है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, वो आप नहीं पी सकते। तो उसने एक पानी की बोतल उसको दी, और उस बोतल में ऐसी दवाई मिला दी जिससे उसको नींद आ जाए, और वो पानी की बोतल उसको दे दी। इसने जैसी पकड़ी, वो पानी पिया, 10 मिनट के बाद उसको नींद आने लग गई, और वो बाय डिफॉल्ट बेहोश वाला फील करने लग गई, एक लेजीनेस फील करने लग गई। और आधे ही रास्ते पहुंचने से पहले ही ये हार मान के इसको वापस आना पड़ा। करना चाह रही थी, कुछ अलग कर रही थी, लोगों की बात गलत साबित कर दी, पर जिस इंसान, जिसका कोच था, वो भी एक मर्द था, मैन। और मेंस नहीं, यूएस के मर्द ने क्या कहा था कि महिलाएं कभी भी ये काम नहीं कर सकती। पर इसने कहा कि पापा, जो ये मेरा कोच था, ये भाड़ में गया, आप मेरे कोच बनोगे, और आपके साथ मैं ये जो मेरी ये इंग्लिश चैनल है, ये समुद्र, मैं इसको तैर के पार करूंगी। फिर मेहनत करी 1 साल, अगले साल फिर से आई, फिर से आई,
फिर से तैरना शुरू किया और पूरा रास्ते तैरती रही और जैसे ही आधा रास्ता कंप्लीट किया, आपको पता है समुद्र में ना एक होती है जेलीफिश, एक जेलीफिश होती है, उसे थोड़ा करंट भी लगता है, उसका ना एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा जब तैरे थी, वो जैसे ही झुंड आया, उस झुंड में से इसको बीच में से पार जाना था, क्योंकि हजारों की तादाद में वो जेलीफिश थी। जब इसने वो जेलीफिश को क्रॉस करने लगी, तो सब जेलीफिश को काटा, सब वो मछलियों ने इसको काटा, करंट मारा। हजारों मछलियों को जब पार करना, सर, अगर आपको एक पिंच बोली जाए ना तो हमें रोना आ जाता है। उसको हजारों मछलियों ने काटा, फिर भी उसने हार नहीं मानी और तैरती रही। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों ये इंग्लिश चैनल करना है, क्योंकि मुझे उन लोगों का मुंह चुप कराना, जिन्होंने कहा कि महिलाएं नहीं कर सकती। मेरा वाई क्लियर है। सर, उसके बाद जब तैरने लगी, फिर नॉर्मल हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता है आपको? धीरे धीरे फिर ये हुआ, वेव्स आने लगी। जब समुद्र की वेव आती है ना, वो ऐसे आती है कि इंसान को चीरने वाली, इतनी जबरदस्त आती है और आपको बार बार पीछे की ओर धकेलती है। मतलब जब इसने कुछ अलग करने की कोशिश करी, तो पहले इंसान ने परीक्षा ली, अब इसकी कुदरत परीक्षा ले रहा था। पर इसने तैरती रही, लगी रही, मेहनत कर रही, भाग रही, दौड़ रही, कर रही थी, तैर रही। सर, जब पहुंचने वाली थी, तब थकान होने लग गई। क्योंकि जब आप ध्यान रखना, जब आपका वाई क्लियर होगा और जब आप मतलब एक कहते हैं ना पीक पे, जब अपनी सक्सेस की ओर पहुंचने वाले होगे, 100% पूरा करने वाले होगे, तब 99% पे आके ना बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आती है। जब ये 99% पे पहुंच गई ना, बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आई, बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आई। पर उसके बाद जैसे इसने देखा सामने कुछ चमकता हुआ, वो चमकता हुआ पता है क्या था? इसके दोस्त, जो लाइट से चमका रहे थे कि आज हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये भागी, ये फिर तैरी और तैर के उसको पूरा किया। और आपको बताऊं, जिन मर्दों ने कहा था कि ये कोई महिला कभी नहीं कर सकती, उन्होंने लिए थे 14 घंटे, 16 घंटे सॉरी, उस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए, उस 35 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए लोगों ने लिए थे 16 घंटे। पर ये पहली ऐसी महिला बनी जिसने लिए 14 घंटे। मतलब उन लोगों से 2 घंटे पहले, जिन लोगों ने कहा था महिला नहीं कर सकती, उनसे 2 घंटे पहले इसने वो समुद्र को तैर के पार कर लिया और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, माय डियर फ्रेंड्स। और आपको पता है जब इसने उसको पार किया ना, तो एक रैली निकली। रैली समझते हैं ना? एक जमावड़ा कह लो, कि लोगों की रैली निकली, और वो रैली थी करीब करीब 20 लाख लोगों की। 20 लाख लोग इकट्ठे होके वो रैली निकाली। जब ये आई जीत कर, और आज आपको पता है, आज भी ये इतिहास बन चुकी है, पहली महिला जिसने वो इंग्लिश चैनल को, समुद्र को तैर के क्रॉस किया। और उसके बाद इसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया कि हर महिला कर सकती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमें बहुत प्राउड है कि हमारे हिंदुस्तान की भी कई महिलाओं ने वो तैर के पार किया। और ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो मतलब कहते हैं ना, प्रॉपरली स्टेबल नहीं है, डिसेबल वुमेन्स। जैसे किसी का हाथ पैर में प्रॉब्लम होना, उन्हें डिसेबल कहते हैं ना, विकलांग। विकलांग महिला तक ने भी हमारे हिंदुस्तान की इस इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर चुकी है आज की डेट में। पर ये लेडी ने एक एक इतिहास रच दिया, और आज के डेट में इसके नाम पे 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और इसने एक ही बात बोली कि जब किसी ने मुझे कहा, व्हेन समवन टेल मी आई कांट डू समथिंग, आई प्रूव देम रॉन्ग। जब किसी ने मुझे ये कहा कि तू नहीं कर सकती, मैंने उनको गलत साबित किया, क्योंकि मेरा वाई हमेशा क्लियर रहा कि मुझे काम क्यों करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप भी मीटिंग खत्म होने के बाद अपना वाई क्लियर करो कि आप काम क्यों कर रहे हो। जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा, आपकी टीम का वाई क्लियर होगा, उसके बाद आपको दुनिया भी कह देगी ना कि तू नहीं कर सकता, मैं आपको देता हूँ गारंटी कि आप करके दिखाओगे। ये मेरी गारंटी है। पर आज आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेट्स। आई बिलीव आज मैंने अपनी मैक्सिमम नॉलेज आप सभी तक ट्रांसफर करी, और आपका वाई क्लियर करने की कोशिश करी कि आपको काम क्यों करना है, ये आपको समझने की जरूरत है।